नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने की पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई भीषण हिंसा संपूर्ण बंगाल में फैलती नजर आ रही, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को बर्खास्त करने तथा वक्फ बोर्ड की आड़ में बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, माता बहनों का शीलभंग करने एवं हत्या जैसी घटनाओं के विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर ममता बनर्जी सरकार को अतिशीघ्र बर्दाश्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुरजोर शब्दों में मांग की है। सह जिला मंत्री एडवोकेट कैलाश धाकड़ ने बताया कि ज्ञापन कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर जिला मंत्री ने ज्ञापन का वाचन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री एडवोकेट कैलाश धाकड़, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक हनुमान धाकड़, विश्व हिंदू परिषद सह प्रांत गो रक्षा प्रमुख रामेश्वर लाल धाकड़, प्रखंड विष्णु सुखवाल, विहिप नगर अध्यक्ष राजेश सिंह राणावत, उपाध्यक्ष नरेश व्यास, विहिप विधि प्रमुख विनोद सनाढे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल धाकड़, जिला संयोजक शिवराज कुमावत, जिला उपाध्यक्ष अविनाश जीनगर, रामप्रसाद जाट, कैलाश स्वालका, दीपक पारिक, कमलेश मुंडेतिया, अंकित मालू, पंकज पारासर, अशोक बोहरा, बसंत वैष्णव, भैरूलाल बोहरा, महेंद्र रायका, नटवर सोलंकी, पवन सुखवाल, सत्येंद्र भंडारी, आशीष शर्मा, मनीष शर्मा, जगदीश शर्मा, रामबख्श रैबारी, सत्यनारायण पाठक, सूर्य प्रकाश ओझा, राजेंद्र शर्मा, रामधन तेली, दुर्गेश वैष्णव, अमित वैष्णव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नरेश व्यास। अधिकारी महोदय सापुरा, सम्मानित महोदया, वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई ये भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलते हुए दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाओं के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं, अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक एवं प्रेरक बन गए हैं। इससे पहले की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता सजा दिलानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के शीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की उपेक्षा सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही है, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी, अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उनकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है कि ममता जो अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र रच रही है। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है।
हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल के असामाजिक तत्व व जिहादी गुंडों के नियंत्रण व निर्देश पर ही प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज ये हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। अब यह बंगाल तक भी सीमित नहीं रहेगी। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नंबर 2, बंगाल की हिंसा की जांच NIA के द्वारा कराई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। आज उपखंड अधिकारी महोदय सापरा जिला भीलवाड़ा राष्ट्रपति के नाम से यहाँ ज्ञापन दिया गया है। इसमें पूरे भारत के अंदर जब भारत की ओर से उन्हें पाकिस्तान दिया गया है, लेकिन बार बार अपनी गलत मानसिकता के कारण से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और अनेक बलात्कार की घटनाएं हो रही है। दुख की बात यह है कि वह पलायन होते समय भी हिंदू माता बहिना को ट्रक से पकड़कर या उनके माता पिता परिवार से छीनकर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिसमें ममता सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उनके मन में अपने आप को ममता बानू समझने के कारण से वहां हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन यह हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। यह भारत माता है। इनके पहले भी जब पाकिस्तान अलग से दिया गया है, फिर ममता की गलत मानसिकता के कारण से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। वह बोर्ड की आड़ में और इस कानून की आड़ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। यह भारतवर्ष, यह सनातन धर्म कभी माफ नहीं करेगा और इनका द्वारा उनको सजा दी जाएगी। और इस तरह से गुंडागर्दी करने वाले ममता के जो गुंडे पाल रखे हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो बंगाल में घटनाएं हो रही है उसके विरोध में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आज सापरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य संगठनों द्वारा एक राष्ट्रपति के नाम माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बंगाल सरकार द्वारा जो हिंसा फैलाई जा रही है, वह कानून के आड़ में जो काम किया जा रहा है उसके खिलाफ ज्ञापन देकर और राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि बंगाल में अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि देश में, राष्ट्र में जो हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षित रहा जा सके और जो वहाँ से पलायन हो रहा है उनको रोका जाए और वहाँ जो अन्य संगठन या आतंकवादी संगठन जैसे मुस्लिम लोग दूसरी उसके आड़ में जो कार्य कर रहे हैं उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। भारत